आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो महाभारत के पात्र की है, जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक एक ऐसा योद्धा था जो महाभारत का युद्ध एक मिनट में समाप्त कर सकता था। फिर क्यों वे युद्ध समाप्त नहीं कर पाया, उसके पीछे क्या वजह थी? उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से वो ये युद्ध एक मिनट में समाप्त कर सकता था? तो चलो आइए देखते हैं हम कहानी बर्बरीक की। नमस्कार दोस्तों, माइथोलॉजिकल दृष्टि पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाभारत काल की कई घटनाएं ऐसी हैं जो महर्षि वेदव्यास में वर्णित नहीं है। कई योद्धा ऐसे भी हैं जिनसे हम अनजान हैं। उन्हीं योद्धाओं में से एक योद्धा थे बर्बरीक, जिसका वर्णन हमें मिलता है स्कंद पुराण में। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक सूर्यवर्चा नामक यक्ष थे, जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। बर्बरीक गदाधारी भीमसेन के पुत्र तथा घटोत्कच और ऐरावती के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई अंजन पर्वत और मेघवर्ण का उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है। बाल्यकाल से ही बर्बरीक बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी। उनकी माँ ने उसे यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना। बर्बरीक ने माँ आदि शक्ति की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और शक्तिशाली धनुष प्राप्त किए। साथ ही असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद्य बाण प्राप्त कर लिए, जिससे पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब सभी महारथियों से पूछा गया कि वे युद्ध कितने दिन में समाप्त कर सकते थे। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि वे 15 दिनों में सेना सहित पांडवों को मार सकते हैं। अश्वत्थामा ने 10 दिनों में, कर्ण ने 6 दिनों में सेना सहित पांडवों को मारने की घोषणा की और अर्जुन ने कहा कि वे सेना सहित 1 दिन में कौरवों को मार सकते हैं। लेकिन एक बर्बरीक ही ऐसा था जो 1 मिनट में अकेला ही कौरवों को मार सकता था। युद्ध में जाने से पहले बर्बरीक अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुंचे और उनको कमजोर पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने घोड़े पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला, तब वो ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाया कि वो 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उसके पास अजेय बाण है। वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबाकर रख लिया। जब
पेड़ पे लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया, तब बाण कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा और कृष्ण को अपना पैर उस पत्ते पर से हटाना पड़ा और बाण ने उस आखिरी पत्ते को भी छेद कर दिया। कृष्ण को एहसास हुआ कि बर्बरिक के बाण से कोई भी नहीं बच पाएगा। कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होंगे। तब बर्बरिक ने अपनी मां को दिया वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेंगे जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरिक ने कौरवों का साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा और अधर्म की जीत होगी। ब्राह्मण वेश में कृष्ण ने बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर बर्बरिक ने वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होंगे तो अवश्य करेंगे। कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांगा। बर्बरिक क्षण भर के लिए तो चकरा गए, परंतु उन्होंने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बर्बरिक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फागुन माह की द्वादशी को बर्बरिक ने अपने शीश का दान दिया। उनके शीश को जीवित कर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ पर शोभित किया गया, जहाँ से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध को देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरिक के शिष्य ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्धता ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। बर्बरिक के इस बलिदान के कारण कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि आने वाले समय में वो श्याम के नाम से पूजे जाएंगे, क्योंकि बर्बरिक का शीश खाटू नगर में जमीन के नीचे पाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है और गुजरात में बलिया देव के नाम से। तो ये थी कहानी बर्बरिक की, एक ऐसा योद्धा कि जो महाभारत का युद्ध एक मिनट में समाप्त कर सकता था। ऐसी ही माइथोलॉजिकल जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर से दबाएगा, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके चैनल को मिलते रहेंगे।